बिहार के महागठबंधन में खटपट शुरू हो गई है। हालांकि बिहार के लोगों को इस पर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। जेडीयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार का अतीत देखकर पहले से ही यह आशंका बनी हुई है। नीतीश कुमार कब पाला बदलने कहा नहीं जा सकता। महागठबंधन के साथ उनका जाना ही बेमेल है। इसकी वजह है जिस आरजेडी के विरोध के बूते नीतीश कुमार बिहार के सत्ता पर काबिज हुए थे, आज वे उसी विरोधी पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन के नेता हैं। आरजेडी का विरोध नीतीश की कामयाबी का मंत्र रहा है। नीतीश कुमार अगर 18 साल से लगातार बिहार के सीएम बने हुए हैं तो इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं। पहला यह कि समता पार्टी और बाद में जेडीयू बनने की कहानी का आधार ही जेडीयू का विरोध रहा है। लालू राज को जंगल राज बताकर ही नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी राज को उखाड़ फेंकने में कामयाबी हासिल की थी। दूसरा, नीतीश कुमार का जातीय आधार लव कुश समीकरण वाले वोटर रहे हैं। इसमें सर्वाधिक संख्या कुश यानी कुशवाहा वोटरों की रही है। जेडीयू से उपेंद्र कुशवाहा के अलग होने और सम्राट चौधरी के बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश के वोटरों की संख्या अब सिर्फ स्वजातीय लव यानी कुर्मी वोटरों तक ही सिमट कर रह गई है। भाजपा ने उसमें भी सेंधमारी करने की पूरी तैयारी कर ली है। आरसीपी सिंह को अपने साथ लेकर भाजपा ने नीतीश के वोट काटने का भी बंदोबस्त कर दिया है। आरजेडी शासन का आतंक झेल चुके जो वोटर बीजेपी और जेडीयू के साथ आए थे, वो भी नीतीश के आरजेडी के साथ जाने से बिदके हुए हैं। नीतीश कुमार का लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। ऐसा नहीं है कि वो राजनीति के नौसिखिया खिलाड़ी हैं। उन्हें महागठबंधन के साथ जाने के बाद अब इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि उनसे चूक हो गई। शायद यही वजह है कि G20 के बैठक के दौरान राष्ट्रपति की ओर से आयोजित भोज कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने शामिल होने का फैसला तय किया। भोज कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जैसी तस्वीरें सामने आई है, उसे देखकर किसी को भी सहज भरोसा हो जाएगा कि जेडीयू और बीजेपी के भीतरी स्तर पर कोई खिचड़ी पक रही है। नीतीश कुमार की ओर से ऐसी तस्वीरों या भोज में शामिल होने के बारे में कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। आरजेडी या बिहार के महागठबंधन में शामिल दूसरे दलों को इस बात का अनुमान है कि नीतीश का मन कभी भी बदल सकता है। अगर नीतीश को विपक्षी गठबंधन इंडिया का संयोजक बनाने की चर्चाओं पर विराम लग गया तो इससे समझा जा सकता है कि जेडीयू से इतर महागठबंधन के दूसरे घटक दल उनके बारे में क्या सोचते हैं। नीतीश कुमार दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में भोज का आनंद ले रहे थे। लालू प्रसाद यादव तीर्थाटन पर देवघर निकले थे। इधर आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए बूथ कमेटी बनाने का टास्क सौंपने के लिए पार्टी नेताओं की बैठक बुला ली। इस बीच एक नई बात यह भी सामने आ रही है कि बुधवार को दिल्ली में शरद पवार के आवास पर हो रही विपक्षी दलों की समन्वय समिति की बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह नहीं जा रहे। ललन सिंह डेंगू से पीड़ित हैं। समन्वय समिति में आरजेडी से तेजस्वी यादव और जेडीयू से ललन सिंह का नाम प्रस्तावित था। तेजस्वी तो मंगलवार को ही दिल्ली रवाना हो गए थे, लेकिन ललन सिंह नहीं गए। ललन सिंह बीमार होने की आधिकारिक सूचना तो सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन जेडीयू का हर नेता इसे उनकी बीमारी से ही जोड़कर देख रहा है। इस बीच नीतीश कुमार का राष्ट्रपति की दावत में शिरकत करने से इंडिया गठबंधन के नेताओं के कान वैसे ही खड़े हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार नीतीश क्या फैसला लेते हैं।